हूँ अभी। जाओ मेरी तरह। मैं रात ही सोच रहा था जो उंगली करे बिना चैन आना नहीं था। वो तो सब कुछ कह रहे हैं। ये तो रहने दे, फिर ना मैं तुझे कुछ कहूंगा, तुम लगे बोली। हेलो। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। काफी कम लोग दिख रहे हैं आज। सर आ जाएंगे थोड़ी देर में। ठीक है, शुरू करते हैं क्योंकि फिर मुझे टाइम पे क्लोज भी करना है कॉल को। ये हमारी एक ऐप थी जिसमें हमने नई जो एप्लीकेशन बनाई थी, राइट? सर वो नहीं देखते स्क्रीन। अच्छा, गिव मी अ मोमेंट।
वो मास्टर पेज लिंक्स का यूज करके तो बन गया एक्सेल लिंक्स का, लेकिन बटन वगैरह का नहीं आ रहा था। बटन क्या नहीं बना? लिंक मास्टर से बन पेज। गया, बटन से नहीं बना। हाँ। ठीक है, आज आपको एक थीम करवाता हूँ यूज कैसे करते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले, चलो फिर वही वाला टॉपिक ले लेते हैं। पहले आपको जाना होगा, डाउनलोड करनी होगी बूटस्ट्रैप। जब आप बूटस्ट्रैप पे जाएंगे तो आप इसका कोई भी एक वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको क्या डाउनलोड करना है यहाँ से? कंपाइल्ड CSS एंड JS। इसको आप कंपाइल लगा के भी कर सकते हैं डाउनलोड करके, और डायरेक्ट भी ले सकते हैं। मैं बता देता हूँ डायरेक्ट कैसे होगा। आप यहाँ से कर दें बूटस्ट्रैप CDN। तो जब आप डाउनलोड कर लेंगे वो कुछ इस तरह से आना शुरू हो जाएगा आपकी एप्लीकेशन में। और जो भी फोल्डर आपने डाउनलोड किया है आप उस पर जाएं। इसको एक्सट्रैक्ट करें। इसके अंदर कुछ आपके CSS और JS फाइल आएंगी। दूसरे बूटस्ट्रैप है। So we already have this CDN. सबसे पहले आपको बूटस्ट्रैप यूज करने के लिए बूटस्ट्रैप का ये CDN अपनी एप्लीकेशन में लगाना होगा। तो उसे लगाने के लिए आप क्या करेंगे, व्यूज पे जाएंगे और जो भी आपने मास्टर पेज बनाया है, जैसे कि हमारा मास्टर पेज क्या था, ट्रेनिंग लेआउट था। ट्रेनिंग लेआउट पे जाएंगे और इसके हेड में ये एक जो CDN वहां से मैंने कॉपी किया है ये लगा देंगे। ठीक है,
यहाँ से क्या होगा, आपकी एप्लीकेशन में बूटस्ट्रैप आप लगा चुके हैं। अब आप बूटस्ट्रैप लगाने के बाद में सपोज करो आपको अपने लिंक को बटन बनाना है, तो बटन के लिए आप यहाँ पे जाएंगे और बटन का यहाँ पे सर्च कर लो ना। सारे अलर्ट्स हैं और बटन के लिए ये रहे बटन, तो आप इसको क्लिक करें। अब आप में इनमें से जिस भी टाइप का बटन चाहिए वो आप बना सकते हो। सपोज करो मुझे ब्लू बटन बनाना है अपने लिंक को, तो कुछ नहीं करना, मुझे अपने बटन पे ये वाली क्लास लगा देनी है। चलते हैं। मैंने आपको कुछ लिंक बना के दिखाए थे। सर एक ही बनाया था। हाँ हाँ, वही एक ही बनाया था, वही ढूंढ लेते हैं ना। सर हम इस बूटस्ट्रैप को अपने आप ही बना सकते हैं या ऐसे ही यूज किया जाता है? नहीं नहीं, ऐसे यूज किया जाता है, अपने आप नहीं बनाना, बनी बनाई थीम है वो, एक्चुअली डिजाइनिंग है। यहाँ पे लगाया था मैंने एक्शन लिंक ना। एक्शन लिंक में क्लास देने के लिए क्या करते हैं, याद है? क्लास का नाम हो गया आपका ठीक है। और इतने के साथ में जो भी डिस्टर्ब आपने उस पर लगाया है वो इस वाले पेज पे आएगा। अच्छा, क्योंकि इंटरनेट से सीएसएस उठा कर लाएगा तो आपके सिस्टम पे इंटरनेट चलना जरूरी है इस समय जब आप सीडीएन यूज करेंगे, ठीक है। ओके सर। syntax near this. Second. Yes, sir.
तो बटन को देखोगे जरा, बटन कैसा बन गया। अब ये लिंक लग रहा है देखने में। नहीं। इस तरह आप बूटस्ट्रैप का कोई भी कंट्रोल यूज कर सकते हो। और बूटस्ट्रैप के कंट्रोल जब आप देखोगे बहुत अच्छे अच्छे और बहुत सुंदर सुंदर कंट्रोल हैं। आप बटन्स में आपके पास ये सारे ऑप्शन है। कंफ्यूज्ड। ठीक है, आप जो भी बटन लगाना हो, जैसे आपको अगर सक्सेस लगाना है, मतलब ग्रीन वाला लगाना है, तो ग्रीन के लिए क्लास है इसकी ये वाली बीटीएन सक्सेस। ये आपको बिल्कुल ये वाला लगाना है, डार्क वाला लगाना है, डार्क वाले के लिए क्लास है इसकी बीटीएन अंडरस्कोर डार्क। ठीक है, जो जी क्लास सर। आप लगा दोगे उस तरीके का बटन बन जाएगा। सिमिलरली इसके बहुत अच्छे अच्छे अलर्ट्स भी हैं। अगर आपको चाहिए कि आपके अलर्ट मैसेज ऐसे दिखें, तो उसके लिए आपको एक डिव बनाना है, डिव के ऊपर ये क्लास लगा देनी है। ठीक है, ओके। सपोज करो आपको ये दिखाना है। इंडेक्स एचटीएमएल पे चलता हूँ। आपको ये वाला जो मैसेज था, और बूट स्ट्रैप को आपको हर पेज पे इंक्लूड कराने की जरूरत नहीं है, केवल लेआउट पे करा दो, मास्टर पेज पे करा दो, तो वो सब जगह अपने आप लग जाएगा। देखा बॉडी कैसी आने लगी। तो इस तरह आप बूट स्ट्रैप के थीम को यूज करके उसकी चीजें यूज कर सकते हो। एक सेकेंड, एक सेकेंड दीजिएगा बस। I need ओके to सर। read something. What is going on? Hello, as per my email from HR, we need to apply 1 point. एक सेकेंड, सर ये क्या है सर, सोफस्ट एरिया? it's my organization where I'm working. सर आपकी कंपनी है? Hmm. Okay, ठीक है। So Sopra Steria is a European organization with which I am associated since last I feel 2.5 years. Okay, तो बूट स्ट्रैप लगा लोगे सब लोग। जब बूट स्ट्रैप के फॉर्म्स वगैरह देखोगे ना, तो बहुत अच्छे और बहुत सुंदर फॉर्म्स हैं इनके, दिखा देता हूँ। इनकी क्लास यूज करना और आप यहाँ से फॉर्म्स देख रहे हो इनके, जी सर। बिल्कुल सिमिलर फॉर्म आप जनरेट करा पाओगे। बस जो भी कंट्रोल बनाओ उसके ऊपर क्लास जो है वो इनके वाली लगाते जाना। ठीक है, किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बता देना। सारे कंट्रोल्स दिखते जाएंगे तुम्हें, जैसे ड्रॉप डाउन ही है इसका, ड्रॉप डाउन ऐसे होते हैं, दिख रहे हैं। यस सर।
तो जो आपको लगाना है वो लगा लो, सारे कंट्रोल्स इसमें दिए हुए हैं। इसके कंपोनेंट सेक्शन में जाके पढ़ लेना, कंपोनेंट सेक्शन में सारे कंट्रोल मिल जाएंगे। रेडियो बटन, चेक बॉक्स देखो, चेक बॉक्स कितना अच्छा है इनका नॉर्मल वालों से। ठीक है। यस सर। आ, तो लिंक को अब बना लोगे बटन? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं कुछ नए टॉपिक पे। चलो अब हम चलते हैं एक नए टॉपिक पे। नए टॉपिक है हमारे पास ASP.NET में, MVC में कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब हमारा जो मेजर टॉपिक बचता है वो दो बचते हैं, दैट इज ऑथेंटिकेशन एंड एरर हैंडलिंग। ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन और एरर हैंडलिंग से पहले मैं थोड़ी सी कुछ चीज और बताना चाहूंगा। कुछ हमारे पास इनबिल्ट एट्रीब्यूट होते हैं, पहले वो इंप्लीमेंट कर लेते हैं, फिर ऑथेंटिकेशन और एरर हैंडलिंग कर लेंगे। ठीक है। यस सर। ठीक है। तो मेरा सबसे पहला काम है, सबसे पहले एक एट्रीब्यूट होता है कैशिंग। क्या एट्रीब्यूट होता है? कैशिंग। कैशिंग। कैशिंग किस लिए यूज होता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपने एक पेज जो है वो यूजर की मशीन पे कैश होकर रहे। कैश समझते हो? हाँ बताओ क्या मतलब होता है कैशिंग का? सर, ये मेमोरी होती है, हम डायरेक्टली उससे सिस्टम से डेटा नहीं उठा के कैशे में स्टोर कर लेते हैं और वहां से यूज कर। बिल्कुल। तो बिल्कुल सिमिलर टाइप का है यहाँ पे कंसेप्ट। अगर आप चाहते हो कि आपके फॉर्म, मान लीजिए आपने कोई डेटा, आपने एक लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज जो है शो कराए। अब आप चाहते हो कि यूजर अगर रिफ्रेश भी करे ना पेज को, तो कम से कम 10-15 मिनट, 10-15 सेकंड तक तो पीछे कॉल ना जाए। 10-15 सेकंड के बाद ही जाए पीछे कॉल। 10-15 सेकंड तक अगर वो रिफ्रेश भी करे तो डेटा कहाँ से उठा? कैशे से। तो ये इतना बड़ा इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे केवल आप एक लाइन से कर सकते हो। कैसे? वो देखो जरा। यहाँ पे मेरा एक मेथड था इंडेक्स, मैं इसके ऊपर एक लाइन लिख देता हूँ, जरा ध्यान से देखना। आउटपुट कैशे, और उसके बीच में टाइम दे देता हूँ 10 सेकंड का। इसका मतलब हो गया कि ये जो कैशे है ये 10 सेकंड के लिए सील हो गया। ठीक है। कंट्रोल ऐसा आपने कर लिया। अब आपको देखना है इसका इम्पैक्ट क्या है। इम्पैक्ट दिखाने के लिए मैं एक काम कर लेता हूँ। यहाँ पे ना एक यहाँ पे एक डिबगर लगा लेते हैं। चलो डिबगर से पता चल जाएगा, अगर पीछे आएगा तो डिबगर से हमें पता चल जाएगा। अब देखना जरा क्या होगा। सबसे पहली बार यहाँ पे आया, आपने रन कर दिया, जो पेज आपको खोलना था खोल गया। अब आपने दोबारा रिफ्रेश किया, एक सेकंड, यहाँ से आएगा, व्यू को ले जाएगा, लेकिन डेटा आपका नया नहीं आएगा, व्यू वही दिखाएगा। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, टू शो दिस एग्जांपल। पुराने वाली एप्लीकेशन में एम्प्लॉय लिस्ट दिखाते थे ना, ये पुरानी एप्लीकेशन थी हमारी।
थोड़ा सा इसको इंडेक्स पेज को जाकर सही करते हैं। index.html पे गए, मेरे पास 4 एम्प्लॉई हैं जो कि डेटाबेस से आ रहे हैं। मैं थोड़ी देर के लिए काम करता हूँ, इस वाले पेज पे जाता हूँ और कंट्रोलर पे जाता हूँ, होम पे, एंड देन इंडेक्स के ऊपर मैं देखो क्या करने वाला हूँ। मिली, इसके ऊपर मैंने आउटपुट कैसे लगा दिया। ड्यूरेशन आई सेट इट टू सपोज 60 सेकेंड, इट मीन्स 1 मिनट, राइट, यानी कि 1 मिनट तक ये कैशिंग करेगा। मीनवाइल मैं क्या करता हूँ, डेटाबेस में एक एम्प्लॉय और सेव कर देता हूँ। साठ सेकंड लगाने के बाद में मैं इसको एक बार चलाता हूँ। चार ही एम्प्लॉय दिखा रहा है। मेरा एसक्यूएल सर्वर खुल जाए तो मैं पीछे से एक एम्प्लॉय डालूंगा। एम्प्लॉय डेटाबेस है मेरा, राइट। अब जरा देखते रहिएगा आप। पीछे जाता हूँ, एक एम्प्लॉय और डाल देता हूँ। एम्प्लॉय डल गया। मैं दोबारा शो ग्रिड व्यू पे जाता हूँ या बैक पे आता हूँ, मुझे 4 ही दिखते रहेंगे अनटिल 60 सेकंड नहीं हो जाते। देखो मैं पेज रिफ्रेश कर रहा हूँ, अभी 4 ही दिख रहे हैं। जैसे 60 सेकंड से ऊपर होंगे, जबकि पेज रिफ्रेश कर रहा हूँ, पीछे रिक्वेस्टिंग जारी, राइट, क्योंकि इस पेज पे कैशिंग लगी हुई है। अब आप जैसे इसको 60 सेकंड हो जाएंगे, 5 हो गए, देखा। सर तो इस तरह आप यहाँ पे कैशिंग मेंटेन कर सकते हो। कैशिंग में आप जितनी सेकंड दे दोगे उतने सेकंड तक आपका पेज डेटा रिफ्रेश नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। ग्रेट।
नेक्स्ट एट्रीब्यूट पे चलते हैं। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है एक्शन नेम। इस एप्लीकेशन को बंद कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है अब। आउटपुट कैसे बताने के लिए एक्चुअली डेटा लाना था मुझे डेटाबेस से, इसलिए वो चाहिए था। एक्शन नेम की बात करते हैं। एक्शन नेम क्या है? आपके एक्शन का नाम क्या है यहाँ पे? इंडेक्स। इंडेक्स। आप चाहते हो लेकिन जो यूआरएल में बंदा डाले वो इंडेक्स की जगह डाले अंकित, सपोज कीजिए, या डाले इनिशियल एक्शन, तो आप वो चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाकर लिखो एक्शन नेम, और उसके अंदर एक्शन नेम के अंदर आप वो नाम डाल सकते हो जो आप चाहते हो डालना। सपोज कीजिए आप डालना चाहते हो इनिशियल एक्शन, ये आपने लगाया और अपनी एप्लीकेशन दोबारा से चला ली। सर फिर हमको यहाँ खुद हमें स्पेसिफाई करना होगा नेम, या बाय डिफॉल्ट से ही लेगा? नहीं, आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना, वही मैंने किया है ना, स्पेसिफाई एक्शन नेम जो भी डालना है मुझे। अब देखो वो कह रहा है रिसोर्स नॉट फाउंड। रिसोर्स नॉट फाउंड मतलब वो इंडेक्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, इंडेक्स मिल नहीं रहा। जबकि Yes, sir. इंडेक्स की जगह अगर आप लिखोगे होम स्लैश इनिशियल एक्शन और एंटर मारोगे तो ये परफेक्टली चलेगा। तो अब यानी कि आपके राउट पे अब उसे व्यू नहीं मिल रहा इनिशियल एक्शन नाम का, क्योंकि व्यू किस नाम से बना हुआ है उसका? इंडेक्स इंडेक्स के। इंडेक्स। ठीक है, तो वो एक अलग सिनेरियो है, बट वो कॉल उसकी चल रही है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो अब ऐसे मत, आप एक काम करो, आप इसका व्यू में भी नाम भेज दो, और व्यू में नाम भेज देते हैं इंडेक्स। अब देखो आउटपुट कैसे समझ में आ गया? यस सर। बूटस्ट्रैप की थीम लगाना समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, आपका पेज बिल्कुल परफेक्ट खुल गया है। और किस नाम से खुल गया है ये देखो, इनिशियल एक्शन। और जबकि यहाँ पे नाम क्या है मेथड का? इंडेक्स। बट आप उसके ऊपर एक एट्रीब्यूट अगर एक्शन नेम नाम का एट्रीब्यूट लगा देते हो तो जो भी नेम आपने एक्शन नेम में दिया उस नाम से वो खुलना शुरू हो जाएगा। क्लियर? यस सर। इन सारे एट्रीब्यूट्स में इंटरव्यू क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज एक्शन नेम एट्रीब्यूट, हाउ कैन यू यूज इट? व्हाट इज आउटपुट कैशे, हाउ कैन यू यूज इट? हाउ कैन यू मेंटेन आउटपुट कैशे? तो ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चन है। हाउ टू मैनेज कैशिंग इन MVC app? What is action name attribute? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है सारे इंटरव्यू के। अब नया एट्रीब्यूट, अगला एट्रीब्यूट आता है नॉन एक्शन। नॉन एक्शन क्या होता है? अगर आपने किसी भी उसके ऊपर एक एट्रीब्यूट लगा दिया नॉन एक्शन, ठीक है, अब इस वाले मेथड को आप ब्राउजर से कॉल नहीं करा सकते। अब ये मेथड जो है वो एक्शन मेथड नहीं बचा। भाई आप ब्राउजर से एक्शन मेथड्स को तो कॉल करा सकते हो, यस सर। अब ये वाला मेथड जो है वो एक्शन मेथड नहीं बना बचा। देख लेते हैं, सेव करके दोबारा चलाते हैं एप्लीकेशन। अब देखो इसके ऊपर कोई नेम एट्रीब्यूट तो लगा हुआ नहीं है, तब भी ये इंडेक्स वाला मेथड मिलेगा नहीं उसे, वो कहेगा एक्शन नॉट फाउंड। फिर इसको कैसे कॉल किया जाएगा? हाँ, इसको कैसे कॉल किया जाएगा? कॉल नहीं हो सकता, फिर ये इंटरनली कॉल होगा। बताता हूँ कैसे होगा। नहीं मिला? नहीं। जबकि इंडेक्स 1 अगर आप कॉल कराओगे तो वो मिलेगा, क्योंकि इंडेक्स 1 तो अभी भी एक्शन मेथड है।
अब ये कैसे कॉल होगा वो सुनो। अब ये इंटरनली कॉल कर सकते हो। सपोज करो आप इंडेक्स 1 पे आए, आप यहाँ से इंडेक्स कॉल कर सकते हो। वो कैसे करोगे? यहाँ से आप कर दो सपोज करो। अब आप इंडेक्स 1 कॉल कराओगे तो वहां से इंडेक्स कॉल हो जाएगा। तो जब भी किसी मेथड को आपको ये रिस्ट्रिक्शन लगानी होती है कि आपका वो मेथड जो है वो ब्राउजर से कॉल ना हो, रूट से कॉल ना हो, बट वो इंटरनली कॉल हो जाए, तो आप उसको नॉन एक्शन बना देते हो। ठीक है? यस सर। ओ एक सेकेंड। अच्छा नहीं, इंटरनली भी कॉल नहीं होता। हाँ, इंटरनली भी कॉल नहीं होगा। इसे अब आप एज अ नॉर्मल मेथड बना सकते हो, बस नॉर्मल मेथड की तरह कॉल हो सकता है ये। मतलब आप यहाँ से लिखो एक्शन रिजल्ट ए इक्वल्स टू, और यहाँ पे इंडेक्स कॉल करा लो। ठीक है? और यहाँ से ए को जो है वो आप करा, इस तरह आप इसको कॉल कर सकते हो। मतलब नॉर्मल जैसे डॉट नेट पे किसी मेथड को कॉल करते हो, आप उसे ऐसे मेथड की तरह यूज कर सकते हो बस। और ये हम तब करते हैं जब भी हमें किसी मेथड को रिस्ट्रिक्ट करना होता है कि वो यूजर उसे कॉल ना कर पाए। ठीक है? ओके सर। खुल गया? यस सर। क्योंकि आपने नॉर्मल डॉट नेट की तरह उसे कॉल कराया। समझ में आ गया नॉन एक्शन एट्रीब्यूट? जी सर। चलो, तो ये हमारे होते हैं एट्रीब्यूट। इन एट्रीब्यूट्स के बाद में आपके पास आती है अब एरर हैंडलिंग। हमारे पास आती है एरर हैंडलिंग। से पहले आपको कुछ फिल्टर्स बता दूं, तब समझ में आएगी वो। एक इंटरव्यू क्वेश्चन है बहुत अच्छा, पहले तो ये वाला ही लिख लो, व्हाट इज नॉन एक्शन एट्रीब्यूट, है ना? अब अगला इंटरव्यू क्वेश्चन सुनो जरा। हाउ मैनी फिल्टर्स वी हैव इन एमवीसी। एमवीसी में कितने फिल्टर होते हैं? तो आंसर विल बी 4। ठीक है? अब वो चारों फिल्टर कौन कौन से होते हैं? चारों फिल्टर होते हैं, पहला होता है एक्शन फिल्टर। पहला होता है, एक सेकंड दीजिएगा। पहला होता है ऑथेंटिकेशन फिल्टर या ऑथराइजेशन फिल्टर। पहला होता है ऑथराइजेशन फिल्टर। इसके बाद होता है एक्शन फिल्टर। इसके बाद होता है रिजल्ट फिल्टर। इसके बाद होता है एक्सेप्शन फिल्टर। ये 4 फिल्टर हमारे पास होते हैं। और इनके एग्जीक्यूशन का फ्लो क्या होता है? इनके एग्जीक्यूशन का फ्लो भी यही होता है। सबसे पहले ऑथराइजेशन फिल्टर कॉल होगा, फिर एक्शन फिल्टर कॉल होगा, फिर रिजल्ट फिल्टर कॉल होगा,
और अगर इन तीनों में कहीं भी कोई भी एक्सेप्शन आती है, अगर कोई भी एक्सेप्शन आती है तो कौन सा कॉल होगा? एक्सेप्शन फिल्टर। ठीक है, तो वो पूछते हैं कि एक्सेप्शन, ये आपके एमबीसी में कितने फिल्टर होते हैं और इनका फ्लो का सीरियल क्या होता है? तो 4 फिल्टर होते हैं और सीरियल होता है ऑथराइजेशन, एक्शन, रिजल्ट, और कहीं भी एक्सेप्शन आए तो एक्सेप्शन। ठीक है, ठीक है, आप लोग कंटिन्यू करो, मैं अभी 2 मिनट में आता हूँ।
हेलो, Yes, sir. ठीक है। तो हमारे पास ये 4 एट्रीब्यूट्स हैं जो चारों हमें पढ़ने हैं। इनका सीरियल कैसे होता है ये हम एक बार ही करके देख लेते हैं। मैं एक फोल्डर बनाऊंगा विद द नेम एट्रीब्यूट। इसके अंदर मैं अपने चारों एट्रीब्यूट डालूंगा वन बाय वन। अब इसे ऑथराइजेशन फिल्टर बनाने के लिए आप इसके ऊपर एट्रीब्यूट लगाओगे। ऑथराइज एट्रीब्यूट, जैसे आप ऑथराइज एट्रीब्यूट को इसको देखेंगे तो ये आई ऑथराइजेशन फिल्टर से इनहेरिट है, जो कि हमारा सबसे पहला फिल्टर है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा? सर हेलो, नहीं आ रहा सर, बताइए सर। आपका सबसे पहला एट्रीब्यूट कौन सा था हमारा? ऑथराइजेशन एट्रीब्यूट। यानी कि हमें जो अपना एट्रीब्यूट बनाना है वो ऑथराइजेशन एट्रीब्यूट के टाइप का बना रहा हूं मैं, कस्टम बना रहा हूं लेकिन उसके टाइप का होगा, राइट? जी सर। तो जस्ट मैंने अपना एक एट्रीब्यूट बनाया और उसको इनहेरिट किससे करा लिया? ऑथराइज एट्रीब्यूट से। ठीक है, इसका मेथड होता है जो आपको इनहेरिट कराना पड़ेगा, दैट इज ओन ऑथराइज। वो कहां से उठाओगे आप? यहाँ से उठा लेना। वापस के अंदर जाओगे ना ऑथराइज एट्रीब्यूट के, तो यहाँ पे आपको ओन ऑथराइज मेथड मिलेगा। ये वो मेथड है जो कॉल होगा सबसे पहले। सर इसको ओवरराइड क्यों ठीक है, बनाना? क्योंकि हम कस्टम बना रहे हैं, इसको कस्टमाइज कर रहे हैं। ये पूरी एमबीसी के सबसे एडवांस टॉपिक है चारों। ठीक है, मुझे बस इनका फ्लो दिखाना है और फिर मैं इनमें ऑथेंटिकेशन करके दिखाऊंगा या ऑथराइजेशन करके दिखाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए यहाँ पे बस मैं क्या करता हूँ, एक फाइल स्ट्रीम का कोड लिख लेता हूँ और एक फाइल में कुछ लॉक करा देता हूँ। तो एक फाइल बना देता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने एक फाइल बना दी जिसको नाम दे दिया log डॉट txt। सबसे पहला काम तो मैंने ये करा,
ठीक है, सबसे पहले आपने एक फाइल बना दी लॉग्स के नाम से और उसके अंदर यहाँ पे जाना, इसके अंदर पाथ देना, पाथ अगेन वही जो मैंने जहाँ पे फाइल बनाई है। नेक्स्ट इज वापस हो रहा है ना, इसमें मैसेज डाल देता हूं मैं एक, ऑथराइज्ड एट्रीब्यूट वर्क्स। बस मैंने इतना किया, ठीक है। और इसमें क्रिएट में एक चीज और कर देते हैं, ये जो फाइल डॉट क्रिएट है ना, इसके ऊपर एक कंडीशन लगा दो, इफ फाइल डॉट एग्जिस्ट। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती ना इस वाले पाथ पे, तो ये क्रिएट करने जाए। भाई क्रिएट कब हो, अगर फाइल नहीं हो तो क्रिएट हो जाए, नहीं तो जो है उसी को यूज कर ले। ये इतना मैंने किया, ऑथराइज से एट्रीब्यूट बनाया और उसके ऑन ऑथराइजेशन मेथड में मैंने बस इतना लिख दिया कि एक टेक्स्ट डाल दे। अब इस एट्रीब्यूट को मैं किसी भी मेथड पे यूज कर सकता हूं। सपोज करो मैंने इस वाले मेथड पे लगा दिया इसको, ठीक है। कंट्रोल ऐसा आप करेंगे और इसको दोबारा से रन करेंगे। What it is saying, the process cannot access the file this, it is being used by another process। Very good। तो वो कह रहा है फाइल अभी बनी जो है वो दूसरे प्रोसेस के द्वारा यूज में है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एक काम कर लेते हैं, दोबारा चला लेते हैं, इस बार नहीं आएगा, वो पहले यूज में थी फाइल। पेज खुला, अब जरा आप उस फाइल पे जाके देखिएगा, यहाँ पे एक फाइल बनी होगी लॉग्स के नाम से, ये रही। और जब आप इसे खोलेंगे, ऑथराइजेशन एट्रीब्यूट वर्क्स, तो ये ऑटोमेटिकली वो मेथड कॉल हो गया। अब हालांकि इस मेथड में हमें लॉग नहीं कराना है, इसमें तो हमें केवल ऑथराइजेशन का लॉजिक लिखना है, जो कि हम तब लिखेंगे जब हम ऑथराइजेशन सीखेंगे। लेकिन हमें ये पता है कि मेथड ऑटोमेटिक कॉल होगा हमारे किसी भी एक्शन से पहले, जिस भी एक्शन के ऊपर मैं इसको लगा दूंगा। लगाया कैसे मैंने, एक्शन के ऊपर जाके अपना जो एट्रीब्यूट बनाया था वो लगा दिया, ठीक है। आज हमने पहले वो एट्रीब्यूट पढ़े जो कि इनबिल्ड होते हैं, और फिर ये वाला एट्रीब्यूट हमने खुद से बनाया, ठीक है। सर इसको एक बार और बता दीजिए कैसे कैसे किया आपने। मैंने एक एट्रीब्यूट बनाया कस्टमर के नाम से,
उस एट्रीब्यूट को मैंने इनहेरिट कराया ऑथराइजेशन एट्रीब्यूट के नाम, ऑथराइजेशन एट्रीब्यूट से। क्यों कराया? क्योंकि सबसे पहले ऑथराइजेशन एट्रीब्यूट कॉल होता है। उसके मेथड में मैंने कुछ नहीं किया, बस एक फाइल बनाई और उस फाइल के अंदर एक लाइन लिख दी। ठीक है ना? हो इस एट्रीब्यूट को जिसको मैंने बनाया इसको कॉपी किया और जिस भी एक्शन पे इसे लगाना है उस एक्शन पे से लगा दिया। ठीक है, समझ में आ गई बात? जी सर। बहुत बढ़िया, समझ में आ गई है। तो अब इस ऑथराइजेशन एट्रीब्यूट जो है ये, इसको आप ऐसे तो यूज करोगे नहीं। आप इसको यूज किस लिए करोगे? आप इसको यूज करोगे ऑथराइजेशन के लिए, है ना? यस सर। तो कल की क्लास में हम ऑथराइजेशन एट्रीब्यूट पढ़ाएंगे और एक ऑथराइजेशन करके दिखाएंगे कि अगर आप किसी नॉर्मल एक्शन पे जाओ तो वो बाय डिफॉल्ट आपको कहां पे रिडायरेक्ट कर दे? वो आपको रिडायरेक्ट कर दे लॉगिन पेज पे। और अगर आप पहले से लॉग्ड इन हो तो वो आपको उस एक्शन मेथड पे ले आए। ठीक है, जी सर। यस तो कल को हम वो इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर हम चलेंगे एक्सेप्शन एट्रीब्यूट पे। ठीक है, ओके सर। ओके देन, थैंक्स फॉर टुडे, सी यू टुमारो। थैंक यू सर। Thank you, sir. भाई कम आ गए सर।